नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 23वां सेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग है। इस वीडियो में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। साथ ही आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब आपका और वक्त ना लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण है? तो साथियों, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे भी याद रखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को सरल बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए है? तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लिनक्स कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 1991 में लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनक्स। तीसरा प्रश्न है, यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स किसके उदाहरण हैं? तो साथियों, यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों, मैक, लिनक्स और विंडोज तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि इंटेल एक अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंप्यूटर सर्किट के निर्माता कंपनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पांचवा प्रश्न है, उबंटू, मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? तो साथियों, उबंटू, मिंट और फेडोरा लिनक्स के वर्जन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिनक्स। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो साथियों, विंडोज, मैक और लिनक्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं, जबकि एंड्रॉयड एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंड्रॉयड। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो साथियों, लॉलीपॉप, पाई और मार्शमेलो ये तीनों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंडी बीन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो साथियों, यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिक्स। आठवां प्रश्न है, लिनक्स क्या है? तो साथियों, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि स्काला एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिकल रूप से टाइप की गई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शन प्रोग्रामिंग दोनों का समर्थन करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काला एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 11वां प्रश्न है, मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, यह कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक उपयोगकर्ता को एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर कार्य करने की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक से अधिक कार्य। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? साथियों, एंड्रॉयड, विस्टा और iOS तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 13वां प्रश्न है, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में
यूज़र और कंप्यूटर के बीच कोई सीधा कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो साथियों, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र और कंप्यूटर के बीच कोई सीधा कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंपल बैच। दोस्तों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया एक्स के वेरीफाइड अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों, C++ को एक मध्य स्तरीय भाषा के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय भाषा सुविधाओं का संयोजन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, C++। 15वां प्रश्न है, पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो साथियों, पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंपल बैच। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो साथियों, यूनिक्स, जेनिक्स और MS एक्सेल तीनों मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो साथियों, मल्टिक्स, लिनक्स, विंडोज NT सर्वर तीनों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला एक विशेष उद्देश्य वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए निश्चित समय सीमा होती है? तो साथियों, 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियल टाइम। इसे भी याद रखें, रियल टाइम प्रणालियों के सामान्य उदाहरणों में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली और स्वायत्त ड्राइविंग प्रणाली शामिल है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो साथियों, नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम, यह भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, यह भी है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, यह भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो साथियों, पहले तो आप ये जान लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर करता है और उसे बहुत सारे लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है डोस। और सोलारिस, लोकस और माइक्रोस ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन। 21वां प्रश्न है, एंड्रॉयड किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो साथियों, ये हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो साथियों, MS-DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, MS-DOS। 23वां प्रश्न है, दो एप्लीकेशन के बीच संयोजन यानी कि कनेक्शन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों, दो एप्लीकेशन के बीच संयोजन बनाने के लिए सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्किट। 24वां प्रश्न है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब CPU पेज को निष्पादित करने की तुलना में पेज फोल्ड को पूरा करने में अधिक समय व्यतीत करता है? तो साथियों, जब CPU पेज को निष्पादित करने की तुलना में पेज फोल्ड को पूरा करने में अधिक समय व्यतीत करता है तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रेसिंग। 25वां प्रश्न है, जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वह किस मोड में होता है? तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वह सिस्टम मोड में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिस्टम मोड।
भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।